9 करोड़ 45 लाख किसान 18,893 करोड़ से ज्यादा की एक ही किस्त और अब तक किसानों के खातों में 4,27,000 करोड़ रुपए से अधिक की सीधी सहायता। देश के करोड़ों किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आज सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम बन चुकी है। साल 2018 में शुरू हुई ये योजना अब करीब 10 करोड़ किसान परिवारों की आर्थिक सुरक्षा का मजबूत आधार बन गई है। लेकिन 2026 में इस योजना से जुड़े सबसे बड़े अपडेट क्या हैं? 23वीं किस्त का पैसा किन किसानों को मिला और किन का अटक गया? योजना का लाभ किसे मिलेगा और कौन इससे बाहर है? अगर आप पहली बार आवेदन करना चाहते हैं तो पूरी प्रक्रिया क्या है? आइए जानते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की A to Z जानकारी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान पूरी तरह केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है। इसका औपचारिक शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2019 को किया था। हालांकि योजना की घोषणा दिसंबर 2018 में हुई थी और इसे उसी अवधि से प्रभावी माना गया। इस योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को खेती के खर्च जैसे बीज, खाद और कीटनाशक के लिए आर्थिक सहायता देना है। इसके तहत पात्र किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपए दिए जाते हैं। ये राशि 2-2 हजार रुपए की 3 बराबर किस्तों में सीधे आधार से जुड़े बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। यह किसान परिवार का मतलब है पति पत्नी और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे। परिवार में केवल एक ही सदस्य इस योजना का लाभ ले सकता है। बाद में योजना का दायरा बढ़ाकर देश के लगभग सभी पात्र किसान परिवारों को इसमें शामिल किया गया। अब बात करते हैं साल की सबसे अहम जानकारी की। 20 जून 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर से पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी की। इस दौरान 9 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में राशि भेजी गई। कुल 18,893 करोड़ रुपए से अधिक सीधे ट्रांसफर किए गए। इससे पहले 13 मार्च 2026 को असम के गुवाहाटी से 22वीं किस्त जारी हुई थी, जिसका लाभ 9 करोड़ से अधिक किसानों को मिला था। अगर कुल आंकड़ों पर नजर डालें तो अब तक इस योजना के तहत किसानों को 4.27 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके खातों में भेजी जा चुकी है। वहीं केंद्रीय बजट 2026-27 में इस योजना के लिए 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या आप इस योजना के लिए पात्र हैं? यदि आपके नाम पर कृषि योग्य भूमि दर्ज है तो आप इस योजना के लिए पात्र हो सकते हैं। इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें हैं। आप भारतीय नागरिक हो, आपका नाम राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भूमि रिकॉर्ड में दर्ज हो, आधार से लिंक बैंक खाता हो, EKYC पूरी हो और परिवार में केवल एक ही सदस्य योजना का लाभ ले सकता है। अब जानते हैं कि इन लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिलता। संस्थागत भूमि धारक, वर्तमान या पूर्व संवैधानिक पदों पर आसीन, पूर्व या वर्तमान मंत्री, सांसद, विधायक, मेयर या जिला पंचायत अध्यक्ष, सरकारी कर्मचारी, ग्रुप डी और मल्टीटास्किंग स्टाफ को छोड़कर 10,000 रुपए से अधिक मासिक पेंशन पाने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी, पिछले वित्त वर्ष में आयकर भरने वाले व्यक्ति, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे पेशेवर। एक और महत्वपूर्ण बात, 1 फरवरी 2019 के बाद कृषि भूमि खरीदने वाले किसानों की पात्रता का फिलहाल भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। अगर आप पहली बार इस योजना से जुड़ना चाहते हैं तो प्रक्रिया काफी आसान है। सबसे पहले pmkisan.gov.in पोर्टल पर जाएं और न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। इसके बाद आधार नंबर, बैंक विवरण और जमीन के दस्तावेज जैसे खसरा खतौनी की जानकारी भरनी होगी। अगर ऑनलाइन आवेदन संभव नहीं है तो आप नजदीकी CSC सेंटर या कृषि विभाग के कार्यालय से भी आवेदन कर सकते हैं। 2026 में EKYC अनिवार्य है। अगर आपने EKYC पूरी नहीं की तो आपकी अगली किस्त रुक सकती है। आप इसे पीएम किसान पोर्टल पर OTP के जरिए या पीएम किसान मोबाइल ऐप पर फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। किस्त का स्टेटस कैसे देखें? अपनी किस्त की स्थिति जानने के लिए पीएम किसान पोर्टल पर नो योर स्टेटस विकल्प का इस्तेमाल करें। अगर वहां ग्रीन टिक दिखाई देता है तो आपका भुगतान सामान्य रूप से जारी हो जाएगा, लेकिन यदि रेड क्रॉस दिखे तो इसका मतलब आधार सीडिंग, बैंक लिंकिंग या EKYC में कोई समस्या हो सकती है। अब बात करते हैं इस योजना के प्रभाव की। नीति आयोग और IFPRI की रिपोर्ट के अनुसार करीब 92% किसान इस राशि का उपयोग खेती के लिए बीज, खाद और अन्य कृषि सामग्री खरीदने के लिए कर रहे हैं। इससे किसान की
साहूकारों पर निर्भरता भी कम हुई है। एक और अहम तथ्य यह है कि इस योजना के लाभार्थियों में 25% से अधिक महिलाएं हैं। सहायता कहां मिलेगी? अगर आपको योजना से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या आती है तो आप हेल्पलाइन नंबर 155261 या टोल फ्री नंबर 180018015551 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा पीएम किसान पोर्टल पर उपलब्ध किसान ई-मित्र एआई चैटबॉट भी 11 भाषाओं में आपकी मदद करता है। तो ये थी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2026 की पूरी और अपडेटेड जानकारी। अगर आपने अभी तक अपना ई-केवाईसी पूरा नहीं किया या बैंक खाते को आधार से लिंक नहीं कराया तो इसे जल्द से जल्द पूरा करा लें, ताकि अगली किस्त बिना किसी रुकावट के आपके खाते में पहुंच जाए। खेती किसानी, सरकारी योजनाओं और किसानों से जुड़ी ऐसी ही भरोसेमंद और सटीक जानकारी के लिए जुड़े रहें गांव जंक्शन के साथ। नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।